हम बात करने आपको सुनाने जा रहा हूँ एक जंगल की कहानी जिसका पाकिस्तान के हालात वाक़यात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हो ना हो कि मेरे ऊपर कुछ अदाब नाज़िल हो जाए। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नाज़रीन, एक जंगल था जिसके अंदर कुछ असामियाँ निकलीं। एक असामी का इश्तिहार जारी होता है और वो होती है खरगोश के लिए। अब एक रीछ भूख अफलास का मारा होता है, उसके पास मुलाज़मत होती नहीं है, तो वो जाके इश्तिहार पे अप्लाई कर देता है। अब इसका पाकिस्तान का तो ताल्लुक नहीं है, आप अपना दिमाग ना चलाइएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक असामी पर लाखों-लाखों आ जाती है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। तो वो जब इंटरव्यू देने जाता है तो उसकी खुशकिस्मती होती है कि कोई भी खरगोश जो कि है वो उस असामी के ऊपर अप्लाई नहीं करता और यूँ एक जाली कागज़ात की बिना के ऊपर रीछ को तस्वुर कर लिया जाता है, ये कि एक रीछ खरगोश है। और खरगोश ये रीछ यानी कि खरगोश बनकर उस खरगोश की सीट के ऊपर अपना काम करना शुरू कर देता है। अब इसका पाकिस्तान में कोई ताल्लुक नहीं है कि फार्म 47 बन जाते हैं, जाली शनाख्ती कार्ड बन जाते हैं, जाली डिग्री मिल जाती है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। तो कुछ देर के बाद जब कुछ दिन हो जाते हैं तो खरगोश रीछ साहब को पता चलता है जी कि एक रीछ की असामी है इस जंगल के ऊपर मौजूद है। लेकिन वहाँ के ऊपर जो कि एक खरगोश है वो रीछ बन के काम कर रहा है। अब रीछ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जी कि मैं इतना बड़ा जुस्सा, इतना ज़्यादा मेरी पावर और मैं एक नन्हे-मुन्ने खरगोश की जो कि तनख्वाह ले रहा हूँ, मराद ले रहा हूँ और वो बगैरत यानी कि वो नन्हा-मुन्ना सा खरगोश यानी कि मेरे बराबर वो मराद ले रहा है, यानी कि मैं उसकी ले रहा हूँ और वो मेरी मराद ले रहा है। तो यानी कि जिस तरह रीछ जो कि वो खरगोश बना हुआ था, उसी तरह खरगोश रीछ की सीट के ऊपर बैठा था। अब रीछ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वो अपनी बही-खाओं के पास यानी कि अपने जो उसके दोस्त अहबाब थे, खैर-ख़्वाह थे, उनके पास जाता है और उनको ये सारे का सारा मुद्दा बयान करता है। तो वो उन्हें देते हैं जी कि आप इसको चैलेंज कर दें, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हाल होता है जी कि वो आप जाके चैलेंज कर दें, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ़ जंगल की कहानी है। तो वो जंगल के डायरेक्टर के पास जाता है और उसको ये सारे का सारा मुद्दा बयान करता है कि हुज़ूर मैं इतना बड़ा रीछ हूँ, मेरा और मेरी तो जगह वहाँ पे बनती है और वहाँ पे खरगोश बैठा है, तो अपनी जो मेरी मराद ले रहा है, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? तो डायरेक्टर भी एक इसके ऊपर परेशान हो जाता है और वो जंगल इंतज़ामिया के पास भेज देता है मामलात को कि आप जी हुज़ूर आप इसको देखें, मेरी समझ में नहीं आती डायरेक्टर। तो अब जी वो जो जंगल इंतज़ामिया है वो चंद सीनियर चीतों को पकड़ती है और उसके ऊपर आला सती कमेटी बना देती है, जिस तरह पाकिस्तान में आला सती कमेटी बनती है, उसका इस कमेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक जंगल की स्टोरी है। तो अब जी वो पकड़ते हैं 3-4 चीतों को और कमेटी बना देते हैं कि आप इसके ऊपर तहकीकात करें और यानी कि जिस तरह हमारे यहाँ फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ बनती हैं, उसी तरह से बना देते हैं, लेकिन इसका पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपना दिमाग ना चलाइएगा। तो अब जब वो बन जाती है, तो वो जी अब खरगोश को नोटिस पहुँच जाता है जी कि आप आएँ और अपने हमें साबित करें कि आप रीछ है। अब खरगोश आता है और खरगोश के पास जो कि है वो अपने रीछ के कागज़ात होते हैं। और वो आके कमेटी के सामने पेश कर देते जी कि हुजूर ये हैं वो ज़राए, जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि हुजूर ये हैं वो ज़राए, वो इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये हैं मेरी डिग्रियाँ। खरगोश कहता है कि मैं रीछ हूँ। तो कमेटी मान लेती है। वो जो चीज़ों में मुश्तमिल आला सदी कमेटी होती है, वो मान लेती है जी कि ये जो खरगोश है, यही दरअसल रीछ है और ये जो कि है वो रीछ के ऊपर काम जारी रखेगा। अब वो घूम जाते हैं मौसूफ रीछ की तरफ कि हुजूर आप बताएँ, आप साबित करें कि आप खरगोश हैं। अगर आप खरगोश नहीं हैं, तो हम आपको फ़ारिग कर देते हैं। अब उसके जान पे बन आई, अब मजबूरन वो भागता-भागता गया, अपने उसने जो बनाए थे कागज़ात, वो आके वो कमेटी में पेश करता है कि हुज़ूर ये लें वो ज़राए और ये वो सारी की सारी चीज़ है, जिसके ऊपर आप यानी कि मैं खरगोश हूँ। तो वो सारे के सारे तस्लीम कर लेते हैं कि जी बस ये यानी कि खरगोश ही दरअसल रीछ है और रीछ ही दरअसल खरगोश है। क्योंकि कागज़ात के ऊपर जिस तरह वो कहते हैं कानून अंधा होता है, तो वो भी रीछ चीते थे, तो वो उनका काम था। तो जी उन्होंने ये ऑर्डर सादर कर दिया, हुक्म सादर कर दिया जी कि ये दोनों ही दरअसल अपनी जगहों पर दुरुस्त काम कर रहे हैं, बगैर किसी तब्दीली के ये अपनी-अपनी सीटों के ऊपर काम करते रहेंगे। अब इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स को यानी कि बैंकिंग का तजुर्बा होता है, पहले उसको मईशत का भट्टा बिठाने के लिए लेके आ जाता है और बाद में उसको फॉरेन मिनिस्ट्री में डाल दिया जाता है, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपना दिमाग मत चलाइएगा। अच्छा, या रीछ के पास और कोई
चारा ही नहीं था कि वो अब वापस चल पड़ता है, फैसले तस्लीम कर लेता है। फिर जब वो जाता है अपने दोस्तों के पास, तो दोस्त उससे पूछते हैं कि मौसूफ, तुम्हें क्या हुआ था? तुम यहाँ पे बड़े तुरम खान बन के गए थे जी कि मैं इसको चैलेंज करूंगा, अपना हक लूंगा, तो तुम वापस कैसे आ गए भाई? तूने अपना बगैर किसी चूं चरा के तूने फैसला तस्लीम कर क्या कर लिया? अब यहाँ पे गौर से सुनिएगा। वो रीच कहता है, यार मैं अब क्या करता कि वो जो आला सतह की कमेटी थी ना, वो जिस तरह पाकिस्तान में बनाई जाती है आला सतह की, जो चीतों पे मुश्तमिल जो कमेटी थी, वो दरअसल चीते नहीं थे, वो दरअसल गधे थे। और उनके पास ये साबित करने के लिए मौजूद था कि वो दरअसल चीते हैं। तो यही हाल है पाकिस्तान का। आप ना समझिएगा, ये सिर्फ जंगल की कहानी है। यानी कि जो चीतों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाती है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, वो दरअसल चीते नहीं होते, गधे होते हैं, लेकिन उनके पास वो तमाम तफसीलात मौजूद होते हैं कि हम चीते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। और आप अपना दिमाग खुदारा खुदारा ना चलाइएगा कि वो ना हो कि फिर मेरा कुछ और चल जाए। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।